खबरों की ओर रुख करते हैं। तेल कंपनियां एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल के दामों को लेकर बढ़ोतरी करने की कीमतों में लगातार इजाफा होते जा रहा है। इसके साथ ही पेट्रोल और डीजल दोनों पेट्रोल बता दें कि 35 पैसे प्रति लीटर महंगे हुए हैं और पिछले कई दिनों से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हो रहा है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन भी मुताबिक ये भी जानकारी सामने आई है कि बढ़ोतरी के बाद राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 105.84 रुपए प्रति लीटर पर पहुंच गया है। वहीं डीजल की कीमत की बात की जाए तो 94.87 लगभग हो चुका है। इसके साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें कि आम आदमी पार्टी की जेब पर ये जो दाम है वो भारी पड़ने वाला है। परिवहन के साथ साथ डीजल महंगा होने के सब्जी और राजमर्रा के इस्तेमाल में अन्य सामान भी महंगे हो रहे हैं। पेट्रोल डीजल के दाम विदेशी मुद्रा में दरों से अंतर्राष्ट्रीय बाजार के क्रूड की कीमत के आधार पर अपडेट की जाती है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियां कीमतों की समीक्षा के बाद रोज पेट्रोल और डीजल के दाम तय करती है। पेट्रोल के दाम बढ़ने से ही सभी राजमर्रा की वस्तुओं के दाम बढ़ गए हैं। माल भाड़ा बढ़ने से ही चीजें आसमान के भाव छू रही है। और इसके साथ ही गौरतलब ये भी बताया जा रहा है कि साल वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल के दामों में भारी गिरावट के बाद सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर शुल्कों और उपकर में भारी बढ़ोतरी की थी। इससे सरकार के राजस्व संग्रह में भी काफी वृद्धि हुई है और इस समय देश में पेट्रोल 100 रुपए के पार हो चुका है। वहीं कई राज्यों में डीजल भी शतक लगा चुका है। उत्तर भारत के कई राज्यों में मौसम करवट ले चुका है और मौसम विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी बात की जाए राजस्थान के कई इलाकों की तो वहां पर भी बारिश होने का अनुमान जताया गया है। राष्ट्रीय राजधानी के कुछ इलाकों में आज सुबह ही हल्की मध्य बारिश हो रही है और दिल्ली में भारी बारिश को लेकर भी मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है, जबकि अगले 2 दिन हल्की से मध्यम बारिश होने की पूर्वानुमान जताया गया है। मौसम विभाग ने दिल्ली, गुरुग्राम और गाजियाबाद, नोएडा, मोदीनगर, इंदिरापुरम, नाजिबाबाद और शामली, मेरठ, मुजफ्फरनगर, किठौर, अमरोहा, बिजनौर, हापुड़, भिवानी, रोहतक, पानीपत और आसपास के क्षेत्रों में गरज के साथ हल्की बारिश की और तीव्रता की बारिश होने के अनुमान जता दिया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बारिश से गर्मी से राहत जरूर मिली है, वहीं तापमान में भी गिरावट हुआ है। मौसम विभाग ने साफ कह दिया है कि दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा समेत एनसीआर के ज्यादातर इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। उत्तर प्रदेश और हरियाणा के कई इलाकों में भी मौसम करवट ले ली है और आईएमडी के अनुसार ये भी जानकारी है कि हरियाणा के गोहाना, गुन्नौर और जिंद, पलवल, औरंगाबाद, सोनीपत, नूह, सोहाना और मानेसर में, जबकि यूपी के मथुरा, हाथरस, नरोरा, शामली, बरूद, खुर्जा, बरसाना, नांदगांव और बुलंदशहर, मेरठ और भी कई जगह पर आसपास के इलाकों में अगले कुछ घंटों में बारिश का पूर्वानुमान है। इसके अलावा राजस्थान के कई जिलों में भी बारिश होने की संभावना जताई गई है। 18 तारीख को बीजेपी के सभी राष्ट्रीय अधिकारियों की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हिस्सा ले सकते हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपनी कार्यसमिति का ऐलान करने के बाद पहली बार सभी राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक बुलाई है। 5 राज्य विधानसभा चुनाव से पहले ये महत्वपूर्ण पदाधिकारी की बैठक है और इसके साथ ही 5 राज्यों के चुनाव से पहले ही पदाधिकारियों को चुनावी समर में कमर कसने और पार्टी की जीत सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी गई है। और आपको ये भी बता दें कि कोरोना काल में अब तक का ये सबसे बड़ा चुनावी समर है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में ऐतिहासिक जीत दोहराने की भी चुनौती दी गई है, तो वहीं गोवा में भी तीसरी बार सत्ता में लौटने की भी जद्दोजहद की जा रही है। पंजाब में अस्तित्व बचाए रखने और मणिपुर कांग्रेस को फिर पटकनी देने की जो जुगत है लगाने की तैयारी में जुट गई है। देश में पार्टी के चल रहे कार्यक्रमों की समीक्षा और नए कार्यक्रमों की पटकथा में भी पदाधिकारियों बैठक को लिखी जाएगी और कोरोना काल में पहली बार विस्तारित पदाधिकारियों की बैठक जो होगी वो पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी बुलाई है। आपको ये भी बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पदाधिकारियों की इस बैठक को संबोधित करने आ सकते हैं। बैठक में प्रधानमंत्री का समापन भाषण होगा। इस दौरान में पार्टी कार्यकर्ताओं को कोरोना काल में सरकार द्वारा किए गए कार्यों जैसे कि गरीब को राशन और सभी को मुफ्त वैक्सीन जैसे कार्यों का उल्लेख तो करेंगे ही और पार्टी के कार्यकर्ताओं को ऐसे कठिन समय में कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलने के लिए भी धन्यवाद देंगे।